ये जो पॉइंट हमने बात की, ये जो लैगिंग शो हो रही है इस टाइमिंग डायग्राम में, मींस वी हैव सेट आवर एस इनपुट एज 0 एंड रीसेट को हमने लेवल 1 दे दिया था। तो इस टाइमिंग डायग्राम को मैंने आपको बताया, टाइमिंग डायग्राम फॉलोज योर गिवन इनपुट्स, उसको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करती है, उसके रिस्पेक्ट से जो आउटपुट डेवलप होती है और टाइमिंग डायग्राम उसकी आउटपुट्स भी आपको ऑटोमेटिकली डेवलप करके शो करती है। तो जब हमने एस को 0 कर दिया, आर को 1 कर दिया, तो ये देखिएगा ये छोटा सा एक टाइम जो है इसके बाद आपका एस जो है वो लेवल 0 पे गया। हमने आर को 1 रखा, ये देखिएगा आर 1 एकदम इंस्टेंटली नहीं हुआ, थोड़ा सा ये गैप आया। तो इन इन ये जो गैप्स आ रहे हैं आपको टाइम में नजर आ रहे हैं, बेशक ये माइक्रो सेकेंड्स के हैं। ये मैंने आपको शायद जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तब मैंने एक बात की थी, ये हमने डिले पढ़ा था, मैंने आपको बफर का डिले बताया था कि दैट इज नोन एज अ गेट डिले। क्यों? क्योंकि हर लॉजिक गेट्स में मैंने आपको बताया था गेट डिलेज पाए जाते हैं। वो जो गेट डिलेज है, ये उसकी वजह से ये चीज अकर हो गई है, तो दिस इज नोन एज डिले। ये डिले जो हुआ है वो आपकी टाइमिंग डायग्राम में आपको बकायदा शो हो रहा है। लॉजिक वर्क्स पे आप ये डिले ख़त्म भी कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी योर टास्क कि आप ये डिले जो टाइमिंग डायग्राम में आपके डेवलप होगा वो आप कैसे उसे ओमिट करते हैं। तो ये डिले आपको शो हुआ है, ठीक है। ये गेट डिले की वजह से ये छोटा सा डिले है, ये बहुत छोटा सा डिले होता है, 8 टाइम्स तो निग्लेक्जिबल भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम ये नोटिसेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज वही वाली बात है, हमने रीसेट स्टेट अकर करवानी थी, एस इज 0 आर इज 1। ये वही वाला रेक्टेंगल है जिसमें आपको एस इज 0 आर इज 1 के अकॉर्डिंगली क्यू 0 एंड क्यू बार 1 मिलना था। देखिएगा क्यू 0 एंड क्यू बार राइज होके 1 मिल चुका हुआ है आपको। नेक्स्ट अब हमने इसको मेमोरी स्टेट में ले गए। मेमोरी स्टेट में हमने इनपुट्स क्या दी थी, हमने दोनों इनपुट्स को निल कर दिया था, एस को भी 0 कर दिया, आर को भी 0 कर दिया। ये देखिएगा एस भी 0 है, क्यों? एस तो पहले से भी 0 था, तो इसमें गेट डिले तो एंटर नहीं हो सकता। देखिएगा आर 1 था, आर छोटे से मजीद अब कम डिले के साथ, वही वाली बात है, गेट डिले वेरीज, एक्चुअली योर गेट डिले वेरीज, कि आपके गेट का डिले जो है वो कभी माइक्रो सेकेंड्स का है या इनपुट आउटपुट तक पहुंचने में टाइम लेगी। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच एडेड डिलेज इन योर आउटपुट और इन क्रिएटिंग योर वेव फॉर्म्स एक्चुअली। तो आपका ये देखिएगा आर भी 0 हो गया, लेवल डाउन हो गया। क्यू जो है वो ऑटोमेटिक पहले भी 0 पे ही था, तो मजीद ये देखिएगा 0 की लाइन लेवल 0 मजीद बढ़ गया। एंड देन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा, चूंकि हम मेमोरी स्टेटस की बात कर रहे हैं तो हमारा रीसेट स्टेट मेंटेन रहना चाहिए। ये वर्किंग हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हुए हैं। तो टाइमिंग डायग्राम पे देखिएगा आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट लेवल 1 पे है। इसका मतलब है व्हेन, अब आप टाइमिंग डायग्राम कैसे रीड करना है, अगर आप सिर्फ टाइमिंग डायग्राम को देख के आपसे कोई पूछे जी इनपुट्स आप पढ़ सकते हैं इस पे, बेशक पढ़ सकते हैं। एस आपने देखा ये एस लेबल हुआ हुआ है तो ये लेवल 0 है, इसका मतलब है आपने सेट इनपुट को 0 दिया हुआ है। रीसेट पिन आपको, आपने जैसे देख पढ़ ली ये जी, ये भी 0 पे है, इसका मतलब है सेट और रीसेट मेरे इनपुट्स पे 0 एंड 0 मौजूद होगा, और उसकी रिस्पेक्ट से आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आपकी प्रीवियस आउटपुट जो है वही मेंटेन रहेगी इसके ऊपर। तो देखिएगा योर क्यू इज 0 and your Q complement is 1. So through your timing diagram you can even read it and explain to somebody else कि अच्छा ये inputs given है और ये output develop हुई है इसके इस पे। Or you can, either way you can create the timing diagram from this given structure. ये आपकी memory state हो गई, ये आपका रीसेट हो गया। इनपुट 0 0 पे मेंटेनिंग द आउटपुट सिग्नल, ये वही मेमोरी स्टेटस की बात कर रहा है, प्लस कौन सा मेंटेनिंग सिग्नल कर रहा है, जो आपकी देखिएगा 0 एंड 1 के दौरान आपका जो लैच रीसेट पोजीशन पे आया था ये वही उसी की मेमोरी मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि अब सेट एंड रीसेट 0 0 पे है। ये देखिएगा इधर से लेके इधर तक आपकी आउटपुट मेंटेन रही है, ये देखिएगा ये मेमोरी कंडीशन ही दे रहा है आपको। नेक्स्ट पे आपके पास है जी, आपने इनपुट कॉम्बिनेशन दे दिया 1 एंड 0, ये देखिएगा सेट को अब हमने 1 दे दिया, आर को हम 0 दे दिया। क्यों? हम इस लैच को सेट स्टेट में लाने जा रहे हैं। सेट स्टेट का मतलब हमारी क्यू की आउटपुट 1 होगी और क्यू कॉम्प्लीमेंट की आउटपुट 0 होगी। विच नॉर गेट विल गिव आउटपुट फर्स्ट। वर्किंग मैंने आपको इसकी बड़े डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दी हुई है, लेकिन एट टाइम्स इसको इस तरीके से भी हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक और वे है कि हमने अभी शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं नॉर गेट का, और शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रूथ टेबल के थ्रू भी अलग से समझाया है कि
अगर कोई भी एक इनपुट नॉर गेट की 1 होगी तो उसका आउटपुट हमेशा 0 होगा। तो ये इनपुट आपने दे दी है, ये इनपुट आपने दे दी है, ठीक हो गया। जब ये दोनों इनपुट आपने दे दी है तो इन दोनों में से दिस इज द इनपुट जिस पे 1 है, तो क्या इस नॉर गेट की आउटपुट आप अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट और ईदर थ्रू द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर डिसाइड कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? यस यू कैन डिसाइड इट। क्यों? एस इज एट लेवल 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट 0 डेवलप हो जाएगी, जो कि अब इस पे जाएगी, एंड 0 0 विल गिव यू 1। तो आपका Q जो है वो 1 हो गया, Q बार जो है वो 0 हो गया, तो आपके पास क्या स्टेटस आ गया? सेट आ गया। अब टाइमिंग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। S पहली हमारी इनपुट है जो लेबल हुई हुई है, ये देखिएगा ये लेवल 1 S1 है। R जो है देखिएगा लेवल 0, ये देखिएगा इनपुट हमने 0 दी हुई है। Q हमारे पास 1 हुआ, ये देखिएगा Q जो है वो हमारे पास 1 डेवलप हुआ, एंड Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये देखिएगा ये 0 डेवलप हुआ। अब इसमें आप छोटा सा ये दोबारा से ये डिलेस चेक कर सकते हैं, ये डिले अकर हुए हैं इन दोनों में, ये डिले अकर हुए हैं, आप ये डिले देख सकते हैं इसमें, ये नोटिसेबल डिलेज है। तो दिस इज नोन एज योर डिलेज। और ये वही वाली बात है, मैंने आपको बताया है कि आप लॉजिक वर्क्स पे जब ये करेंगे तो आप टाइमिंग डायग्राम का ये डिले कर सकते हैं ओमिट, जो कि आपका टास्क होगा कि आप ये करेंगे लॉजिक वर्क्स पे, इसको ट्राई टू ओमिट दीज डिलेज। ओके, नेक्स्ट आपके पास आपने अपनी जो भी प्रीवियस स्टेटस दिया था उसको 1 and 0 दिया था, इसका मतलब आपने इसको सेट पोजीशन पे ले गए थे, इस लैच को आपने वो मेंटेन रखना है, तो आपने S को भी 0 दे दिया, R को भी 0 दे दिया। जब हमने 0 0 दे दिया तो उसने अपनी आउटपुट मीन्स अपनी प्रीवियस स्टेट को याद रखना है। तो S ये देखिएगा 1 से 0 पे हो गया, क्यों? हम मेमोरी स्टेट देने जा रहे हैं। R को भी हमने 0 कर दिया, देखिएगा लेवल 0 विजिबल हुआ हुआ है। Q देखिएगा लेवल 1 एंड Q कॉम्प्लीमेंट लेवल 0 पे मेंटेन है, इसका मतलब है वी आर स्टिल इन द मेमोरी स्टेट। ये आपकी मेमोरी स्टेट है। ये इनपुट मेंटेनिंग द आउटपुट सिग्नल, जो कि आपका आउटपुट सिग्नल कौन सा था? जो आपने इनपुट कॉम्बिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट डेवलप हुई, रीसेट इनपुट कॉम्बिनेशन जो भी आप देते हैं मेमोरी में हमेशा वही सेव रहता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन टाइमिंग डायग्राम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती चली जा रही है, जो इनपुट कॉम्बिनेशन हम देते चले जा रहे हैं, 2 इनपुट्स हैं, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। अगेन रीसेट का साइकिल इस पर एक्सप्लेन हुआ है, जो कि मैंने आपको इस पोर्शन में ये रीसेट का साइकिल डिटेल में बता दिया है, वो वही रिपीट हुआ है इसमें, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट विच नॉर गेट विल गिव आउटपुट फर्स्ट, अनडिफाइंड स्टेट आपको एक्सप्लेन हो चुकी हुई है वर्किंग के थ्रू, इसकी वर्किंग के थ्रू टाइमिंग डायग्राम में आपकी अनडिफाइंड स्टेट कैसे है। योर S is 1, योर R is 1, ये देखिएगा your S is at level 1, your R is at level 1। अब देखिएगा your Q is level 0 पे and your Q complement is also at level 0। तो ये बात मैंने आपको undefined state में बताई थी कि Q की आउटपुट मेनली हम ये रीड करते हैं टू से a latch is set or reset and this Q bar is will always be the complement of this। तो अगर ये 0 है, ये देखिएगा ये लेवल 0 पे आ गया है, तो आपके Q कॉम्प्लीमेंट को क्या होना चाहिए था? लेवल 1। लेकिन ये देखिएगा टाइमिंग डायग्राम में भी अनडिफाइंड स्टेट वो शो हुई हुई है, ये देखिएगा ये भी 0 हो गया और Q भी 0 हो गया। तो Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज बोथ 0, so it means we have gone in the undefined status। both outputs should be complement of each other। simultaneous input range आपको अनडिफाइंड स्टेटस की वर्किंग मैंने बता दी हुई है, उसमें ये देखिएगा अब आपको जब अनडिफाइंड स्टेट मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको हर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसमें अनडिफाइंड स्टेट मींस कभी वो 0 0 भी हो सकती है, कभी वो 1 1 भी हो सकती है, और जब हम उसे मेमोरी स्टेटस में यूज़ कर लेंगे अनडिफाइंड स्टेट को, तो चलो अगर हम यही मान लेंगे अनडिफाइंड स्टेट में हमें गलत आउटपुट आ गई, ये 0 0 आ गया यहाँ, तो मेमोरी स्टेट में हमने ये एक्सपेक्ट किया कि मेमोरी मीन्स इट हैज़ टू सेव दीज आउटपुट्स, हैज़ टू मेंटेन दीज आउटपुट्स, लेकिन वो मेमोरी स्टेट में भी अनडिफाइंड स्टेट काम नहीं करती है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिएगा ये वेव फॉर्म में यही शो हुआ हुआ है, इस वेव फॉर्म में कि वो ये देखिएगा ये अब मेमोरी स्टेट में यहाँ क्या रहना चाहिए था? 0 0 रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्टेट क्या थी हमारे पास? प्रीवियस स्टेट थी 0 0। अब देखिएगा अनडिफाइंड स्टेट में नेक्स्ट स्टेट 1 1, और ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये देखिएगा ये
इस रेक्टेंगल के थ्रू ये अनडिफाइंड स्टेट भी शो हुई हुई है, मतलब आपके दोनों Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट की सेम ही वैल्यू आ रही है। आप मेमोरी स्टेट में जा रहे हैं तो मेमोरी स्टेट में भी वो गिवन जो आउटपुट उस पर आ चुकी हुई थी उसको भी मेंटेन नहीं कर रही है। तो योर टाइमिंग डायग्राम आल्सो एक्सप्लेन्स योर अनडिफाइंड स्टेटस। कि ये देखिएगा Q कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो गया एंड Q भी 1 हो गया। और ये एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखिएगा 8 टाइम्स आपकी टाइमिंग डायग्राम अनडिफाइंड स्टेटस को यूँ भी बता देती है। देखिएगा अगर आप इसका गौर करें तो इसका लेवल ना 1 के करीब है ना 0 के करीब है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी 8 टाइम्स आपकी टाइमिंग डायग्राम डिस्प्ले कर सकती है आपकी आउटपुट वेव फॉर्म। ये देखिएगा ये भी ना लेवल 1 पे है ना लेवल 0 पे गया। ये देखिएगा ये बिल्कुल सेंटर में है। यही ब्लू लाइन्स थी ना हमारी मेजरमेंट के लिए, लेवल 1 एंड लेवल 0। ये देखिएगा ये बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ हुआ हुआ। तो ये सेंटर में ड्रॉ होने का मतलब ये इट हैज गॉन इन दी अनडिफाइंड स्टेट। उसको नहीं पता अब उसने क्या लाना है, उसने 0 लाना है 1 लाना है या प्रीवियस आउटपुट को मेंटेन करना, उसको कुछ नहीं पता बिकॉज इट हैज गॉन इन दी अनडिफाइंड स्टेटस। नेक्स्ट इज आवर एस बार आर बार लैच। मैंने बार का लफ्ज इसलिए बोला है क्योंकि ये एक और गेट लॉजिक गेट्स से बनते हुए ये लैच बना हुआ है। दो केस की वर्किंग, इसकी आउटपुट्स मतलब लैच को सेट करना, लैच को रीसेट करना, उसको अनडिफाइंड स्टेटस में लेके जाना, ऑल आर द सेम। बट आप गौर कीजिएगा कि हमने अभी तक जो लैच पढ़ा वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर गेट्स कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ हमने नांड गेट यूज किए हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ भी नांड है और यहाँ भी नांड है। तो नॉर गेट में हमारे पास सेट एंड रीसेट एस आर लैच था, मगर ये गौर कीजिएगा यहाँ बार्स डले हुए हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है। ये देखिएगा सेट पे ऊपर कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है और आर के ऊपर भी बार डली हुई है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है। इसका मकसद सिर्फ इतना है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू के चूंकि द ट्रुथ टेबल ऑफ द टू आर डिफरेंट, इनपुट्स एंड आउटपुट्स का उनका जो भी मामला है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएट दी आउटपुट्स वो डिफरेंट है। तो NAND is what actually your NAND is actually NAND की जो इनपुट कॉम्बिनेशंस यहाँ दिए जाएंगे 0s and 1 वो NOR की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगी। अभी मैं आपको वो बेटर वे में डिस्प्ले करते हुए एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये बात क्या बोली है कि NOR के दौरान इस लैच को सेट करने वाली जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हम देते थे, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा इसको सेट स्टेट पे लाते हुए हमने S को 1 रखा था और R को 0 रखा था। इट मीन्स टू मेक दिस लैच एट सेट स्टेट हमें S इनपुट को 1 देना था और R को 0 देना था। चूंकि नॉर गेट की वर्किंग और उसके ट्रुथ टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द NAND गेट, तो हमारे पास ये देखिएगा बार्स मौजूद है इनके ऊपर इन केस ऑफ आवर NAND लैच। उसकी रीजन अब यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ इसकी इस अगर 1 यहाँ दिया हुआ है और R को हमने 0 दिया हुआ है तो NAND में क्या आएगा, NAND में यहाँ हमें 1 देना पड़ेगा और रीसेट को 0 देना पड़ेगा टू मेक आवर लैच इनटू अ सेट कंडीशन। इसके ओपोजिट देना पड़ेगा हमें। इन योर NAND लैच हमें S को 0 देना पड़ेगा एंड रीसेट को 1 देना पड़ेगा। इसी वजह से हमने S के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और R के ऊपर कॉम्प्लीमेंट शो किया हुआ है। अभी मैं आपको ये बाकायदा चीज़ें शो करती हूँ कि हमारा जो ये वाला टेबल था, फंक्शनल टेबल ऑफ द SR NOR लैच इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस SR NAND लैच, और इसीलिए हम इसके S के ऊपर बार और R के ऊपर बार शो करते हैं ताकि हमें ये बात डिफरेंशिएट हो सके कि वी आर यूजिंग द NAND, we are using the latch which is made of NAND gates or we are using the latch made of NOR gates.